हेलो एवरीवन, आज है 13 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। 212 रुपए का ये शेयर है। 3% की तेजी कल हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। देखो, मार्केट में ना पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी रफ्तार है और ऐसे में टाटा स्टील ने भी तेजी दिखाई है, अच्छी खासी तेजी दिखाई है। और खास करके टाटा स्टील हम सब जानते हैं कि 1,000 रुपए का हुआ करता था, लेकिन उसके बाद एक शेयर के बदले 10 शेयर बन गए और जिसकी वजह से शेयर प्राइस भी 100 रुपए पर आ गया है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि खरीदारी के मौके हाल फिलहाल में यहां पर नजर आ रहे हैं कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 112 रुपए का शेयर है टाटा स्टील का और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में टाटा स्टील के शेयर में तकरीबन 25% का बहुत बड़ा ग्रोथ है। 88 रुपीज का था, तेजी आई, ठीक है, बाद में और बड़ी रफ्तार बनी। 100 रुपए के ऊपर भी देखो तो लंबे समय तक ये कंसोलिडेट किया। 107 108 का रेंज लंबे समय तक रहा यहां पर, लेकिन अब दोबारा भागना शुरू भी करा है क्योंकि बाजार में भी तेजी है। पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल में टाटा स्टील के शेयर में हालांकि 21% की गिरावट है। हमने देखा कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस ने गिरावट यहां पर काफी बड़ी देखने को मिली थी। उसके बाद टैक्सेशन भी लगा था सरकार की तरफ से, तो ये और टूट गया था और ये पहुंचा था 83 के करीब। हालांकि तब ये 830 840 के आसपास था, क्योंकि तब एक शेयर के बदले 10 शेयर नहीं बने थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो रफ्तार इसने पकड़ी है, धीरे नहीं बहुत तेजी से ही पकड़ी है, वो बहुत बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी है, काफी अच्छी रफ्तार कह सकते हो आप इसको। लेकिन अगर आप 10 साल का ग्राफ ऑब्जर्व करोगे टाटा स्टील में, तो देखो टाटा स्टील या फिर कोई भी मेटल कंपनी का अगर आप ग्राफ देखोगे लॉन्ग टर्म का, तो वो आपको कभी ऊपर की तरफ जाता नजर नहीं आएगा, वो आपको हमेशा पिरामिड बनाता नजर आएगा। क्योंकि देखो, ग्लोबल इवेंट्स जो है वो काफी ज्यादा इफेक्ट करती है मेटल कंपनियों के ऊपर, और इसलिए मैं मेटल कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट कभी भी नहीं करता हूं। अब देख सकते हैं कि तेजी बनी थी, फिर वापस ये टूट गया, फिर तेजी बनी थी, फिर वापस ये टूट गया, फिर अब तो बहुत बड़ी रफ्तार बनी कह सकते हो आप यहां पर। अब वापस ये टूट रहा है, धीरे धीरे वापस भागने की कोशिश करेगा। कंपनी अच्छी है, खराब नहीं है, बेहतरीन कंपनी है ये। यहां पर अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप शेयर है, 1,36,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट, या फिर वॉल्यूम 9.5 करोड़ से भी ज्यादा का है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। अब आप ये सोचो कि जो कंपनी के अभी प्राइस कम हुए, मतलब एक के बदले 10 शेयर हुए, उसका फायदा यही होता है कि 1,000 रुपए का शेयर काफी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मतलब या तो फिर मेंटालिटी भी ये होती है कि यार कितनी ही क्वांटिटी आ जाएगी। लेकिन अगर वही शेयर, वही कंपनी, वही ब्रांड अगर आपको भैया मिल जाए 100 रुपए के आसपास, 10 रुपए के आसपास, तो लोग भर भर के झोली में खरीदारी करते हैं, और ये अभी वही देखने को मिल रहा है। अभी यहां पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स आपको टाटा स्टील में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है टाटा का भरोसा है, टाटा नाम ही काफी है। और आप ये कहो किसी को भैया टाटा का शेयर 100 रुपए का है, और वो शेयर जो आपको नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे उनका, तो क्वार्टरली 7 से 8 हजार करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी है। तो लोग लाइन लगाना शुरू कर देते हैं इस चीज को सुनकर, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो प्रमोटर की भी अच्छी होल्डिंग है। 33.92% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। 21.76% की होल्डिंग है एफआईएल्स के पास। 8.60% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। 9.57 इंश्योरेंस कंपनी। सभी फंड हाउसेस ने थोड़ी थोड़ी बिकवाली करी जरूर है जून और अगस्त को अगर हम कंपेयर करें, मतलब कि शेयर जैसे ही स्प्लिट हुआ था उसके बाद डेफिनेटली यहां पर बिकवाली हुई है बड़े फंड हाउसेस की तरफ से। एलआईसी के पास भी 5.97% की होल्डिंग नजर आई है। टाटा स्टील के बारे में अगर हम देखें तो टाटा स्टील को लेकर जो बड़े बड़े फंड हाउसेस की कमेंट्री सबसे पहले आई है आईसीआईसीआई डायरेक्ट की, और ये कल की कमेंट्री है, 12 अगस्त की ये कमेंट्री है। 130 रुपए का टारगेट है, खरीदारी करने की सलाह है। यहां पर अगर हम देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 10% लोग ही है जो बेचने की बात करें, वरना 90% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। ये इतना ही नहीं, अगर आप यहां पर लास्ट ट्रांजैक्शन जो हुए थे मई में, अगर आप वो देखोगे कंपनी के डायरेक्टर्स की तरफ से, तो खरीदारी के थे और अच्छी खासी क्वांटिटी खरीदी गई थी। 8,000 शेयर खरीदे थे तब, ठीक है, फिर 2,000, फिर 2,000, अभी अगर हम देखें तो ये 8,000 का 80,000 बन चुका है, 2,000 का 20,000 बन चुका है शेयर की मैं बात करूं तो यहां पर। इतना ही नहीं, इनके रेवेन्यू आप देखो, 1,55,000 करोड़ के रेवेन्यू आज 2,45,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, और अभी ये और बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो भाई साहब बहुत बड़ी रफ्तार प्रॉफिट में है। इनका जो प्रॉफिट था 1,000 करोड़ का, वो इंक्रीज होके 8,000 करोड़ रहा, और उसके बाद 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का। लेकिन हालांकि अभी थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है,
क्योंकि जून का पहला जो क्वार्टर है वो मतलब प्रॉफिट कम होते नजर आ सकते हैं, क्योंकि पहले क्वार्टर में 7,700 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जो देखा जाए तो 40,000 की एवरेज से तो कम ही है। ठीक है, एक और चीज, अगर मैं आपको यहाँ पर इनके डिविडेंड के बारे में बात करूं तो कंपनी डिविडेंड भर भर के दिया था। इस बार 51 रुपीज का इसने डिविडेंड पे किया था, काफी बड़ा ये डिविडेंड था। इससे पहले 25 रुपए का डिविडेंड था। साल में एक ही बार कंपनी डिविडेंड पे करती है, लेकिन धीरे धीरे डिविडेंड बढ़ रहे थे इनके। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि ये जो 50 रुपए का डिविडेंड था, 51 रुपीज का जो डिविडेंड था, वो तब था जब शेयर प्राइस 1,000 रुपए का था। ठीक है, तो अभी ये जब कम हो चुका है, तो अगले साल जब ये आपको डिविडेंड पे करेगा तो हो सकता है कि आपको 4 रुपए 5 रुपए का डिविडेंड सालाना नजर आ सकता है यहाँ पर, तो वो भी ध्यान में रखिए। टाटा स्टील खरीदारी करने का सही मौका नहीं है, क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में है, ये कहना है टिकर टेप का। कोई भी रेड फ्लैग हालांकि अभी भी नजर नहीं आ रहा है। अच्छा डिविडेंड भी पे कर रहा है, लॉन्ग टर्म में पैसा बना भी है। करंट प्राइस अभी भी कम है, 3.43 का इसका पी है, सेक्टर पी 13 के आसपास है। 70% एनालिस्ट जो है वो कहते हैं कि खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ही ली है कि प्रमोटर के पास होल्डिंग है 33.92% की, उसमें से थोड़ी सी होल्डिंग गिरवी है 0.53% की। रिटेल वालों के पास 25.95% की होल्डिंग है, रिटेल और अदर्स को मिलाकर। 21.76 की बहुत बड़ी होल्डिंग अभी भी एफआईएस लेकर बैठे हैं। 9.76 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। 8.60% म्यूचुअल फंड्स के पास देखने को मिल रहा है। देखो, टाटा स्टील में कहूंगा कि हाँ, काफी बड़ी रफ्तार इसने पकड़ ली है। इतना ही नहीं, अगर आप एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज फर्म है जेपी मॉर्गन, उनकी भी कमेंट्री अगर आप देखो तो उनकी बाइंग का कॉल है, 140 रुपए का टारगेट है। ठीक है, हालांकि ये तब का है जब स्टॉक जो है वो स्प्लिट नहीं हुआ था, तब 1,400 रुपए का इनका टारगेट था। तो अभी के लिए टाटा स्टील को लेकर मैं कहूंगा कि देखो, महंगा तो है ये इस लेवल पर, ठीक है, क्योंकि 10 साल के हाइज के आसपास बैठा हुआ है ये। लेकिन अगर आपको बाई करना है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, डेफिनेटली थोड़ी सी क्वांटिटी अगर आप चाहो तो 110 रुपए के आसपास थोड़ी सी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी ऐड करेगा, क्योंकि अगर गिरावट आती है तो 100 रुपए के आसपास आपको एवरेज करने के मौके भी आपको वहां पर ढूंढने चाहिए। जब शेयर टूट रहा था, 1000 के नीचे भी गया था, तब भी मैंने कहा था कि हाँ, अगर ये आपको 800-900 के आसपास मिल रहा है, खरीदारी के मौके वहां पर बन सकते हैं। पहली चीज है कि कंपनी बेहतरीन है, अच्छे प्रॉफिट्स निकाल रही है, अच्छे रेवेन्यू इनका है, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि कंपनी भैया ऑल टाइम हाइस पे बैठी तो है ही, लेकिन अभी भी और पोटेंशियल है इसमें और ऊपर तक जाने का। तो खरीदारी के मौके मेरे हिसाब से थोड़ी सी क्वांटिटी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो 110-108 की रेंज में, और उसके बाद अगर और करेक्शन आता है तो नीचे आपको 100 रुपए के आसपास एवरेज करने के मौके भी ढूंढने चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए अब मैं इसको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि डेफिनेटली पोटेंशियल तो है इस कंपनी में, और जिस तरीके का शेयर प्राइस है कहीं ना कहीं वो लोगों को साइकोलॉजिकली भी अगर हम देखें तो अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो आपको वॉल्यूम्स है वो ज़्यादा देखने को मिलते रहेंगे यहाँ पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और टाटा स्टील के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।